बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ चिकन मोमोज की रेसिपी। और ये रेसिपी मैं कैसे बनाऊंगी आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। मोमोज तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं मैदे से डो तैयार कर लूंगी। डो तैयार करने के लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक शामिल कर लेने के बाद अब मैं नमक को मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। डो गूंदने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल करूंगी, तो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें शामिल कर दूंगी और मैदे को नमक और कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर रखे पानी से मैं इस डो को गूंद लूंगी, लेकिन डो गूंदने से पहले मैंने अपनी अंगूठियां रिमूव कर लेनी है। तो आइए डो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। इस डो को नरम नहीं गूंदना बल्कि दरमियाना सा सख्त रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इस डो को गूंद लूंगी। आप देख सकते हैं कि डो कुछ हद तक गूंद चुकी है और मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैदे को बहुत ज्यादा नहीं गूंदा जाता वरना इसकी रोटी रबड़ की तरह खिंचना शुरू हो जाती है। अब मैं इस डो को कुछ देर के लिए रेस्ट पे रखूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इसे एक बार फिर कुछ देर के लिए गूंद लूंगी। 10 मिनट तक इस डो को कवर करके रखते हैं और तैयार कर लेते हैं मोमोज का चिकन। तो आइए मोमोज के लिए हम चिकन रेडी करते हैं। चिकन रेडी करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक चॉपर मशीन की, और जो मसाले जरूरत पड़ेंगे आइए मैं आपको दिखाऊं। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लेकर उसको मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है और एक छोटे साइज के प्याज को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 चाय का चम्मच लेवल नमक लिया है और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने कुटी काली मिर्च ली है और 1/4 प्याली मैंने सोया सॉस लिया है। तो आइए मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये 2 चीजें डाल लेने के बाद सबसे पहले मैं चॉपर मशीन को चला लूंगी। प्याज और चिकन मिक्स होकर हल्का सा चॉप हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी नमक और कुटी काली मिर्च और फिर मैं शामिल करूंगी सोया सॉस और सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं चिकन की बाइंडिंग के लिए। अब ये चिकन का कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है। अब इस कीमे को मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। और चिकन के कीमे को एक बॉल में डाल लेने के बाद अब मैं बाकी के मसाले आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डालूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने हरी प्याज ले ली है, इसके मेरे ग्रीन और व्हाइट पार्ट दोनों इस्तेमाल करने हैं, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और 4 से 5 लहसुन के जवे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और इन तमाम चीजों की मैं बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लूंगी कीमे के साथ।
बहुत ही बेहतरीन सी एक खुशबू आना शुरू हो चुकी है इस कीमे में से। तो आप सोचें कि क्या ही डम्पलिंग तैयार होंगे। और अगर अब मेरा कैमरा दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊं। तमाम चीजें चिकन के कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती चलूं। अब आप देख सकते हैं तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसे एक साइड पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूंगी और अब मैं आटे को कंप्लीट गूंद लूंगी। डो को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको दिखाती चलूं कि जैसे हमें ये हल्की सी सख्त चाहिए थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब एक बार फिर से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथ पे गूंद लूंगी। और अब आप देख भी सकते हैं कि 10 मिनट रेस्ट देने के बाद डो में एक चमक आ चुकी है और ये बहुत ही फ्लफी तैयार हुई है। डो को 2 से 3 बार मुक्की लगा लेने के बाद अब मैं इस डो को एक बर्तन में रख दूंगी और तकरीबन 10 मिनट रेस्ट दूंगी ताकि जब हम पेड़े बनाएं तो ये डो खिंचे नहीं। और अब एक कपड़े की मदद से मैं इस डो को कवर कर दूंगी और मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। डो को रेस्ट पर रखे तकरीबन 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आइए मोमोज की शेप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं काउंटर पर मैदा डस्ट कर लूंगी ताकि रोटी बेलने में आसानी हो। और एक बड़े साइज का पेड़ा ले लूंगी और पेड़े को बना लेने के बाद अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। अब एक रोटी बेल लेते हैं बड़े साइज की। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एक बड़े साइज की रोटी बेल ली है। तमाम किनारों को मैंने इक्वली बेला है ताकि कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो। और अब इस तरह के एक कटर से मोमोज की शेप तैयार कर लेंगे। और ये जो बाकी के किनारे हैं इन्हें मैं निकाल लूंगी और इन्हें फिर से बेलकर इनकी शेप्स तैयार कर लूंगी। और अब तमाम शेप्स मैंने तैयार कर ली हैं और इन शेप्स को मैं एक साइड पे रख दूंगी। सबसे पहले मैं आपको एक शेप बेल के दिखाऊंगी और ये तमाम शेप्स रख लेने के बाद अब मैं इसे कपड़े की मदद से कवर कर दूंगी। और अब जो ये मैंने एक शेप तैयार की थी इसे मैं थोड़ा सा मजीद बेल लूंगी। और मैं आपको दिखाती चलूं कि हमें इतनी ही बारीक बेली हुई शेप चाहिए। शेप को बेलकर तैयार कर लेने के बाद अब मैं इस पर रखूंगी चिकन का तैयार किया हुआ कीमा और एक किनारे पर मैं हल्का हल्का पानी लगा लूंगी ताकि आपस में मोमोज बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएं। और एक साइड मैं ऐसे टर्न कर दूंगी और अब इसे मैं हाथ में पकड़कर इसकी शेप तैयार कर लूंगी। और इस साइड को बाहर की तरफ मोड़ लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी परफेक्ट सी मोमो की शेप तैयार हो चुकी है।
अब मैंने मोमोज की कुछ शेप तैयार कर ली हैं और अब बारी है इन्हें स्टीमर में स्टीम देने की। तो आइए इन्हें अब हम स्टीमर में रखते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मैंने स्टीमर में पानी डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी मैंने स्टीमर के इस निशान तक डाला था। बहुत ज्यादा भर के नहीं लेना, बल्कि बस कुछ पानी लेंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि कंटेनर का जो साइज है, मैंने तकरीबन इसका 1/4 पानी का लिया है। इस लिड को मैं कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीसी कर लूंगी ताकि मोमोज चिपके नहीं। और अब बारी बारी तमाम मोमोज को मैं इनके ऊपर रखती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बारी में जितनी कैपेसिटी हो बस उतने ही रखें, उससे ज्यादा नहीं। तमाम मोमोज को रख लेने के बाद अब मैं स्टीमर के लिड से इसे कवर कर दूंगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे हम स्टीम होने देंगे। और अब डम्पलिंग्स को स्टीमर में रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो आइए डम्पलिंग्स को चेक कर लेते हैं। अब मैं आपको एक डम्पलिंग उठाकर भी दिखाऊंगी कि कितनी बेहतरीन सी हमारी डम्पलिंग तैयार हो चुकी है। और अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन डम्पलिंग्स को या मोमोज को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखा सकूं। यकीन जाने ये बहुत ही मजेदार बनते हैं। आप मेरी बताई हुई रेसिपी पर इनको एक बार जरूर बनाएं और फिर आपके बच्चे आपसे बार बार इनको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे मजेदार से मोमोज। और अब ये मोमोज मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। अब एक मोमो मैं आपको सेंटर से कट करके भी दिखाऊंगी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितने परफेक्ट और अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से टूटे हैं और अंदर तक ये चिकन भी पक चुका है। और अब बारी है मोमोज को टेस्ट करके दिखाने की। मेरे हाथ में है केचप और चिली सॉस। आप चाहें तो किसी भी सॉस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम से कमाल हो गया। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की मोमोज की रेसिपी?